बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्रों की एनसीपी में भी फूट पड़ गई है। जमाते इस्लामी से संभावित गठबंधन को लेकर बवाल मचा हुआ है। एनसीपी में सीट बंटवारे को लेकर भी मतभेद है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान इस एनसीपी का गठन हुआ था, लेकिन अब यहां भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं और टकराव आपस में ही नजर आ रहा है। तो देखिए बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं ये आपके सामने है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स की जो एकता थी वो भी अब नजर नहीं आ रही है और गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मतभेद नजर आ रहे हैं। यूनुस का दांव फेल, चुनाव से पहले ही बगावत। छात्रों के संगठन एनसीपी में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। एनसीपी के मुख्य लीडर महफूज आलम ने पार्टी से दूरी बना ली। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में इसने अहम भूमिका निभाई थी। महफूज आलम ने एनसीपी जमात गठबंधन का विरोध किया। सीट बंटवारे को लेकर 30 सीनियर नेताओं ने विरोध जताया। तो इन कट्टरपंथियों से वहां के शेख हसीना विरोधी भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। यह बड़ा पॉइंट है। जमात से विरोध क्यों? एनसीपी ने क्या कहा? जमात की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जमात का पुराना इतिहास देश विरोधी रहा है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विरोधी है जमात ने नरसंहार और युद्ध अपराध किए हैं। जमात की सोच लोकतंत्र विरोधी है और यही कहते हुए जमात से विरोध का खुलेआम इजहार किया गया है एनसीपी के एक गुट की तरफ से। यह बड़ा डेवलपमेंट है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। चिकन नेक कॉरिडोर पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदगुरु का बड़ा बयान। 78 साल पुराना भू राजनीतिक असंतुलन है, ये कहा गया। 1971 में दुरुस्त किया जाना चाहिए था। चिकन नेक पर धमकी का जवाब दिया जाना चाहिए। चिकन नेक को हाथी में बदल देना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए ये डिमांड अब लगातार उठने लगी है और इसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आए तो उन्होंने एक बात कही कि चिकन नेक को मिला दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। यानी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर जो धमकी दी गई, अब उसका जवाब दिया जा रहा है। बांग्लादेश में 2 चिकन नेक। ये देखिए किस तरह से इस हिस्से का यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक तरह की धमकी देते नजर आए वहां के कट्टरपंथी तत्व। सदगुरु जो कह रहे हैं वो दरअसल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चिकन नेक को अब हाथी बनाने का वक्त आ गया, यानी इसे इतना मजबूत कर दिया जाए या फिर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इस कदर मजबूती से जवाब दिया जाए ताकि उनको मुंह की खानी पड़े। तो ये अपने आप में चिकन नेक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमने आपके सामने रखा और ये दरअसल एक रणनीतिक क्षेत्र है जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर है और चौड़ाई है इसकी 24 किलोमीटर, जिसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। और यही क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट को भारत की जमीनी सीमा से जोड़ता है। बिल्कुल, और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो रीजन आपको दिखा रहे हैं ये ही चिकन नेक है। दोनों बॉर्डर्स को जोड़ने का काम इसके जरिए होता है और इसके साथ ही कई इकोनॉमिक ट्रेड्स और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, जिसको लेकर बार बार बात हो रही है। और जो सदगुरु ने बयान दिया है वो इसी को लेकर दिया है। भारत के चिकन नेक के नीचे बांग्लादेश का रंगपुर क्षेत्र है, इससे पहले वाले मैप में आपको दिखा रहे थे। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और मेघालय को मजबूती से जोड़ने के लिए भी बांग्लादेश को खो सकता है। इस वजह से इसको लेकर यह बयान सदगुरु की तरफ से दिया गया है। जी हाँ, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। शैलेंद्र सर, जो इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर धमकियां दी गई और जिस तरह से आईएसआई का, पाकिस्तान का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर जिस तरह से उनके सर पर हाथ रखा हुआ है पाकिस्तान ने, दोनों को जोड़कर देखते हैं तो क्या नजर क्या आता है? बहुत संक्षेप में अगर आप बता पाए। मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर बात है। एपी सिंह साहब ने क्या कहा था आईएसआई और पाकिस्तान के बारे में? मुंगेरी लाल के हसीन सपने और मनोहर कहानियां, वो मेरे ख्याल एक्सपोर्ट करी गई हैं बांग्लादेश में कि आप चिकन नेक की तरफ देखना शुरू कर दो। औकात नहीं है, औकात नहीं है इन दोनों कंट्री की कि ये किसी भी तरह से चिकन नेक के ऊपर
किसी भी तरह का इफेक्ट कर पाए। उससे भी बड़ी बात, मैं तो सदगुरु साहब से कहूंगा, सर मेरा काम आप क्यों कर रहे हो, इसको हाथी का शेप देना है या नदी का शेप देना है, या आर्मी पर छोड़ दीजिए, वी आर क्वाइट कैपेबल। बट जब वो हाथी शेप कह रहे हैं तो वो जो 28 किलोमीटर है ना, वो मेरे ख्याल बोल रहे हैं 228 कर दो इसे, उसकी चौड़ाई, क्योंकि वो हमारे लिए अब उतना इंपॉर्टेंट हो गया है अगर उसके ऊपर कोई भी नजर देख रहा है। बैल साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी। बिल्कुल, इसमें जो 28 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, अगर देखें उससे कौन सा एरिया कट ऑफ होता है, उनका चिटागोंग कॉक्सेस बाजार एरिया, चिटागोंग हिल ट्रैक्स, जहां पे ज्यादातर ट्रेनिंग होती थी नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स की, तो वो 28 किलोमीटर। और साथ में नीचे क्या है, उसके नीचे वो आइलैंड है जो अमेरिका चाहता है, वहां से सेंट मार्टिन आइलैंड। तो कहीं ना कहीं ये जो बता रहे हैं ये भारत को प्रोवोक कर रहे हैं। हसनत अब्दुल्ला ने भी तो यही स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली का सिर कलम कर देंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कट कर देंगे और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को यहां पे लेके आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना, हम इस ट्रैप में फंसेंगे भी नहीं। और क्योंकि बांग्लादेश को जो इस समय चला रहा है यूनुस, वो 1971 वाले आतंकियों के साथ है, जमाते इस्लामी, रजाकार्स और बिहारी मुस्लिम, जिन्होंने 30 लाख बंगालियों को मारा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, जिसने कई लाख बंगाली विमेन के साथ दुर्व्यवहार किया था और नस्ल बदलने की बात कही गई थी। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि 1947 वाला बांग्लादेश जो है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वापस पाकिस्तान के साथ मिल जाए। आम बंगाली ये नहीं चाहता बांग्लादेश के अंदर। आम बंगाली इंटेलेक्चुअल है, आम बंगाली कल्चरल है और उसकी एफिलिएशन भारत के साथ है। और यही चीज है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं, इसी बंगाली अस्तित्व को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमें उनको यह बताना है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज है एक ही 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लेकिन आपकी तो मल्टीपल है। अगर हम चाहें तो हम अपना ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड कर सकते हैं, उनका पूरा का पूरा ट्रेड खत्म कर सकते हैं, हम एयर ब्लॉकेड कर सकते हैं, हम उनको नेपाल से और भूटान से बंद कर सकते हैं। और बांग्लादेश का फिर वो हाल होगा जो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि हम दोस्ती चाहते हैं, हम आम बांग्लादेशी के साथ हैं, हम कट्टरवादियों के साथ नहीं है। हमारा निशाना पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि वही इन कट्टरवादियों को फंड करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और इनडायरेक्टली एमईए की तरफ से बार बार इस बात को बताने की कोशिश भी की गई है। रोक रही हूं सर आपको, इधर बांग्लादेशी हाई कमीशन में पाकिस्तान के आईएसआई की ढाका सेल के बाद मुनीर नई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की यूनुस से मुलाकात, ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई। ये तस्वीरें देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। जनवरी से ढाका कराची के बीच शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। और इस बीच सामने आया है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा।